इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउज 4 क्वालिटी मैनुअल। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इस IATF की सीरीज़ के अंदर मैंने पहली दूसरी वीडियोस में आपको बताया था कि पहले तो हमारे को स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से हम बनाते हैं क्वालिटी मैनुअल, और क्वालिटी मैनुअल से हमारे बनते हैं प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर से हमारे बनते हैं फॉर्मेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट बताई है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लाउज 4 का क्वालिटी मैनुअल। और ये आप पूरा का पूरा QMS कोर्स मेरे से खरीद सकते हैं। आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो क्या है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कोई अगर रिवीजन है तो रिवीजन हिस्ट्री यहाँ पे लिख दी जाती है। ये डेट है, चेंज मेड, कब इसमें चेंज हुआ, पहला चेंज किसने करा, QMS ने करा, अप्रूव्ड बाय, अफेक्टेड सेक्शन कौन कौन से हो रहे हैं, रिवीजन नंबर, ये सब कुछ लिखा होगा पहले पेजेस के अंदर। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय किसने है, कब ये डॉक्यूमेंट ओरिजिन हुआ था, कब बना था सबसे पहले, कौन इशू कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, प्रिपेयर्ड बाय, इशूड बाय, अप्रूव्ड बाय, पहले पेज होता है। ये जितने भी आगे के आपको मैनुअल्स मिलेंगे, पहला पेज सेम मिलेगा, उसके अंदर ये सब कुछ साइन होंगे। अब इसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स थी, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से हम अपने क्वालिटी मैनुअल बनाएंगे। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से मैनुअल में क्या क्या हमारे को रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हम पूरा करेंगे। तो समझते हैं, जैसे कि 4.1 क्लाउज जो है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने AQE ट्रेनिंग्स लिखा है, मैंने अपने यहाँ का नाम लिया है। अगर जैसे ही मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा तो यहाँ से आप AQE ट्रेनिंग्स हटा के अपनी किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, या फिर एग्जांपल के तौर पे आप XYZ लिख के चलें। तो AQE ट्रेनिंग्स है डिटरमाइंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू दैट आर रिलेवेंट टू इट्स पर्पस एंड इट्स स्ट्रेट डायरेक्शन एंड अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो भी है ये एक्सटर्नल इंटरनल इशू को कवर करके अपने QMS को अचीव करती है। AQE ट्रेनिंग्स मॉनिटर्स एंड रिव्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एक्सटर्नल इशू। और जो AQE ट्रेनिंग्स है वो मॉनिटर भी कर रही है और रिव्यू भी कर रही है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को। ये रिक्वायरमेंट किसकी है, रेफरेंस किसकी है, IATF क्लाउज 4.1 की। अब ऐसे है 4.2, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये हमारी रेफरेंस क्या है, क्लाउज 4.2। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। द इशू डिटरमाइंड पर as per 4.1 above the identified through an analysis of risk facing by AQE trainings and its interested parties. Interested parties are those stakeholder who review our parts, who receive our parts. जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो कौन कौन सी है हमारी, जो हमसे पार्ट्स ले रहे हैं वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज है, पार्ट और सर्विस, और वो मे बी इम्पैक्टेड बाय देम। और जो भी हमारे पार्ट्स जो ले रहे हैं उससे जो भी इम्पैक्टेड हो रहे हैं वो सारी सारी हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है। और दोज पार्टीज वो मे अदरवाइज हैव अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन कंपनी। और वो लोग जिनका भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, वो चाहे हम इंटरनली जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं, या सप्लायर हैं, बट एवर, वो सारे सारे लोग भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो कि इस QMS में लिखा हुआ है। दिस पार्टीज आर आइडेंटिफाइड, दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। इन सबको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को डिसाइड करेगी। दिस इज डिफाइंड इन रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू। और इन सबको हम जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो होती है उसके टाइम पे डिफाइंड करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे, एंड पीरियडिकली अपडेटेड एज कंडीशन एंड सिचुएशन चेंज। और इसको जैसे जैसे कोई कंडीशन चेंज हो रही है, कुछ नया कुछ आ रहा है, तो उसको हम अपडेट करेंगे। और इसको रिव्यू हम MRM के टाइम पे करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर मैनेजमेंट रिव्यू लिखा है इसमें करेंगे, ये साफ साफ लिखा है। इसके बाद है हमारा क्लाउज 4.3। क्लाउज 4.3 क्या है हमारा, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एन एनालिसिस of the above issue of concern interest of stakeholders and in consideration of its products and services had determined the scope of the management system। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्या है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी आप लिखने के बाद अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद कहाँ किस जगह पर है वो सब कुछ आपको एड्रेस लिखना होता है। अब स्कोप में आप क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन कंपोनेंट्स एंड फास्टनर। हम अपने यहाँ पर मशीनिंग पार्ट्स को बना रहे हैं और फास्टनर्स को बना रहे हैं। ये मैंने अपनी कंपनी का स्कोप में लिखा है। आपके यहाँ पर जो भी पर्दा हो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। XYZ आप कुछ भी कर रहे हैं, फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग,
वट एवर जो भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर अपने स्कोप में लिखेंगे। अब स्कोप हमारा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स, QMS, ह्यूमन रिसोर्स, स्टोर। जो हमने जो लिखा है अपने स्कोप में, हम इस डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे हैं। आपकी कंपनी में इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, उनको भी आपको इसमें कवर करना है। अब जो हमने ये लिखा है तो इन सब के हमारे पास फॉर्मेट्स होने चाहिए। ये फॉर्मेट्स हमारे QMS का एक पार्ट्स है। तो इन सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको फॉर्मेट्स मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। करीब 250 फॉर्मेट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूज़ होते हैं। किसी में 25 फॉर्मेट्स है, किसी में कितने फॉर्मेट है, वो सबको आपको जल्दी मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको अपने स्कोप में लिखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं और आप क्या बना रहे हैं। द क्वालिटी सिस्टम अप्लाइज टू ऑल प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ विद इन द कंपनी। ये जो जितने भी हैं ये इसी के अंदर ही हमारे पूरी कंपनी का स्टाफ जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो इन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं। इससे बाहर हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये हमारा स्कोप है, बाउंड्री है। ये है हमारा स्कोप ऑफ द QMS, हमारे QMS का स्कोप। AQ Trainings has identified the supporting function and included in the scope of the QMS। जो भी सपोर्टिंग फंक्शंस हैं वो हमने आपको मेंशन कर दिए हैं और वो हमने अपने QMS में लिख दिए हैं। ये रेफरेंस क्या है, हमारे क्लाउज 4.3.1 की रेफरेंस है। इसके बाद आता है हमारा 4.4 जो कि हमारे IATF क्लाउज 4.3.2 की रिक्वायरमेंट है। क्या है? कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इवेल्युएटेड एंड included in the scope of the organization's quality management system and have been shown in Appendix F। मतलब जो भी हमारी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हमने अपनी Appendix F में शो कर रखी है। अब हमारे Appendix F में क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमने अपने मैनुअल के अंदर ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो Appendix F के अंदर हमें जाना होगा। Appendix F में हमें क्या लिखा हुआ है? Appendix F है हमारी CSR मैट्रिक्स, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। फिर इसके इस फॉर्मेट्स में हमने अपने जो भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो सारी सारी हमने मेंशन करी होंगी। तो क्लाउज 4.3.2 में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। इसी तरीके से क्लाउज 4.1.1 में कन्फर्मेंस ऑफ, और इसी मतलब हर एक क्लाउज के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने CSR के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी फिल हो गई, जो हमारे क्लाउज 4 का एक पार्ट है। इस तरीके से हमारे को कस्टमर का नाम और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखनी होती है और हमारे अलग अलग क्लाउसेस के अंदर क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आपको एक CSR बनाना होता है। ये हो गया हमारा कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद है हमारा 4.5 प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन हमारा क्लाउज 4.4.1 की रिक्वायरमेंट है। AQ Trainings has established, implemented, maintained and continually improves the QMS including the process needed and their interaction in accordance with the requirement of IATF standard। IATF स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। AQ Trainings has determined the process needed for the QMS system and their application, has determined the inputs required for the outputs expected from the process। तो प्रोसेस या फिर प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर हम कैसे बनाएंगे वो इसके अंदर यहाँ पर मेंशन है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर हमने दिखा रखा है कि इनपुट्स जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट्स है वो सब कुछ हम अपने प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे। उनका क्या सीक्वेंस होगा प्रोसीजर का वो सब कुछ हम लिखेंगे। कहाँ कहाँ पर अप्लाइड होंगे वो सब कुछ हमारा मेंशन होगा। क्या रिसोर्सेज नीड होंगे हमारे प्रोसीजर के लिए वो हमने लिखे हुए हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे प्रोसीजर में वो मेंशन है। क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है वो सब कुछ हमारे प्रोसीजर में मेंशन है। और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या हम QMS में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो सब कुछ हमारे प्रोसीजर में लिखा हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसीजर इज इलस्ट्रेटेड इन अपेंडिक्स A। अब जो इनके जो ये प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगे वो हमने कहाँ मेंशन करा हुआ है, अपेंडिक्स A। अब हम जाएंगे अपेंडिक्स A के अंदर, यहाँ जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर इंटरेक्शन, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। प्रोसीजर की हमारी इंटरेक्शन कैसे होगी ये हमने यहाँ पे शो करा हुआ है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमारा QMS है और यहाँ पर हमारा आउटसोर्स प्रोसेस है। ये सब कुछ ऐसे इंटरेक्शन करेगा। क्वालिटी वाला प्रोडक्शन से इंटरेक्शन करेगा, क्वालिटी वाला परचेज से ऐसे इंटरेक्शन करेगा,
क्वालिटी वाला स्टोर से इंटरेक्शन करेगा। इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की कैसे कैसे आपस में इंटरेक्शन है वो हमने अपने अपेंडिक्स ए के अंदर मेंशन करी हुई है। ये रिक्वायरमेंट हमारी क्लाउज 4.4.1 की है जो हमने अपेंडिक्स ए के अंदर मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से हमारा मैनुअल बनता है और मैनुअल के अंदर से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ बनती है। तो आपका पूरा का पूरा QMS मिलने वाला है। इस QMS को आप पढ़ेंगे तो पूरा QMS आप सीख जाएंगे घर बैठे ही, और साथ ही हमारी वीडियोस तो मिलेंगे ही आपको। इसके बाद है 4.6 कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। AQE ट्रेनिंग एंश्योर कन्फर्मेंस ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग सर्विस पार्ट एंड दोज दैट आर आउटसोर्स एट टू ऑल एप्लीकेबल कस्टमर सैचुरेशन एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब इन सबको हमारी कंपनी पूरा कर रही है। एनी प्रोसेस परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी इज कंसिडर्ड एज आउटसोर्स। और जो भी काम अगर हम कोई बाहर से करवा रहे हैं, चाहे हम प्लेटिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, वो हमारा आउटसोर्स प्रोसेस कहलाता है। ऐसा हमने अपने क्वालिटी मैनुअल में लिखा हुआ है। एंड मस्ट बी कंट्रोल एज वेल एज द कंपनीज आउटसोर्स प्रोसेस। मतलब इनको भी हम कंट्रोल करते हैं, जो भी हमारा आउटसोर्स प्रोसेस हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल करें। एंड द कंट्रोल मेथड इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच प्रोसेस आर डिफाइंड। और कैसे कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे हर एक प्रोसीजर के अंदर आइडेंटिफाइड है। The type of extent of control to be applied to the outsourced process following are taken into consideration। अगर हम कोई बाहर से कुछ काम करवा रहे हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो लिखा हुआ है। The potential impact of the outsourced process on the company's capability to provide product that confirms the requirements, the degree of which the control for the process is shared, and the capability of the achieving the necessary control through the purchasing contract requirements। ये सब रिक्वायरमेंट हमारी क्लाउज 4.4.1.1 की है। और इसके लिए हमने जो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। प्रोसीजर क्या है हमारा QSP 26 प्रोसेस फॉर परचेज के अंदर मेंशन्ड है। जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं। ये प्रोसीजर को मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से प्रोसीजर बना हुआ है। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट सेफ्टी हम कैसे कैसे कर रहे हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने स्टैंडर्ड से पूरी उठाई हुई है। तो आप इसको एक बार पढ़ लें और आप इसको समझ जाएंगे। ये हमारी क्लास 4.4.1.2 की रिक्वायरमेंट थी। अब प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी, इसका भी एक प्रोसीजर बना हुआ है जिसका नंबर हमने दिया हुआ है QSP 34। ये सारे प्रोसीजर आपको मैनुअल के साथ आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। 4.2 है AQE ट्रेनिंग्स हैज़ मेंशन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के प्रोसीजर मिलेंगे जो हमारे मैनुअल के अंदर हमने मेंशन करे हैं। AQE ट्रेनिंग्स रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, और जो भी प्रोसेस है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम रिटेन कर रहे हैं। ये हमारी IATF की क्लाउज 4.4.2 की रिक्वायरमेंट। तो यहीं पर हमारा क्लाउज 4 का क्वालिटी मैनुअल कंप्लीट होता है।